सऊदी अरब में अगर ये गलती कर दी तो 6 महीने जेल हो सकती है और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। आप सबको पता है सऊदी अरब और सब जीसीसी कंट्रीज के रूल्स बहुत सख्त हैं, इसलिए वहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। आप हर रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में एक गलती भी हुई तो सऊदीया वाले या जीसीसी वाले आपको माफी नहीं देते। आज बात करेंगे एक पाकिस्तानी की जिसे सऊदी अरब में 6 महीने जेल हो गई और डिपोर्ट कर दिया गया, जिसका लाखों का कारोबार भी खत्म हो गया बस एक छोटी सी गलती की वजह से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिस दोस्त की ये कहानी है उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। कहानी सुनने और समझने में आसानी के लिए मैं अहमद नाम यूज करूंगा। 14 सितंबर 2023 जुमेरात का दिन था। अहमद अपने दोस्तों के साथ सारी रात लूडो खेल रहा था क्योंकि जुम्मे की छुट्टी थी। अहमद और उसके दोस्तों का क्रिकेट का मैच था जुम्मे की नमाज के बाद, जिस पे वो डिस्कशंस कर रहे थे कि हम कल किस तरह खेलेंगे। और उसके बाद 4 बजे अहमद अपने रूम में आता है और सो जाता है। 15 सितंबर 2023 जुम्मे का दिन होता है और 10 बजे अहमद के रूम के डोर पे नॉकिंग होती है। अहमद डोर खोलता है तो आगे सीआईडी वाला होता है, लेकिन अहमद समझा वो कोई कस्टमर है। अहमद ने उसे कहा तुम अंदर किधर घुस रहे हो। उसने अहमद को अपना कार्ड दिखाया, उस पे लिखा था मोबाइस मतलब सीआईडी। उसने अहमद से पूछा कोई नशा तो नहीं रूम में, कोई चरस गोली। अहमद ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसने अहमद के रूम की तलाशी लेना शुरू कर दी। फिर उसने पूछा अहमद तुम पाकिस्तान से कोई मेडिसिन लाए हो। अहमद के रूम के ड्रॉर में उसकी वाइफ की मेडिसिन थी। उसने ड्रॉर खोला, वो मेडिसिन ऑफिसर को दे दी। सऊदी अरब में ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होती है, इसलिए उसकी वाइफ पाकिस्तान से मेडिसिन लेकर आई थी। अहमद मुतमईन था क्योंकि उसने कभी कोई रूल नहीं तोड़ा था। सीआईडी वाला उन मेडिसिन की फोटोज किसी शख्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा था। फिर उस शख्स का मैसेज आता है नजाह मतलब पॉजिटिव। सीआईडी वाला अहमद को कहता है तुम्हें थाने चलना होगा। अहमद ने कहा कि क्यों, ऐसा क्या है जो मुझे थाने जाना होगा। उसने कहा कुछ नहीं, सीरियस नहीं है, बस तुम्हारी मेडिसिन का टेस्ट होगा और तुम्हें अभी छोड़ देंगे। उसने अहमद को अरेस्ट किया और थाने ले आया। अहमद घबरा गया और बार बार ऑफिसर से पूछ रहा था कोई मसला है। उसने कहा नहीं परेशान नहीं हो, टेस्ट होगा आज ही छोड़ देंगे, जुम्मे से पहले ही छोड़ देंगे आपको। अहमद मुतमईन हो गया। फिर ऑफिसर ने अहमद के हाथों को पीछे को मोड़ के हथकड़ी लगाई और पाँव में भी हथकड़ी लगाई। थाने के एक रूम में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का बोर्ड लगा था, उसके सामने अहमद को खड़ा कर दिया और टेबल पे वो मेडिसिन रख दी और अहमद की फोटो बनाई। अहमद पे ड्रग्स की एफआईआर काट के उसे थाने में बंद कर दिया। अहमद इस चीज से बेखबर था कि उस पे कितना बड़ा केस हो गया। अहमद के दिल में यही था कि वो अभी थोड़ी देर में निकल जाएगा। वो अहमद को बुलाते हैं। अहमद को लगता है कि अब वो उसे रिहा कर देंगे, पर वो उसे फिर हाथों और पाँव में हथकड़ियां बांध देते। पुलिस की गाड़ी में बिठाकर अहमद को ड्रग्स लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले कर देते हैं। जैसे ही पुलिस की गाड़ी का दरवाजा खुलता है और अहमद का ध्यान बोर्ड पे पड़ता है जिस पे ड्रग्स लॉ इन्फोर्समेंट लिखा होता है, अहमद समझ गया था कि अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। पुलिस ने अहमद को इन्फोर्समेंट वालों के हवाले किया और चले गई। अहमद को ऑफिसर ने बिठाया वहाँ और इन्वेस्टिगेट किया कि मेडिसिन कहाँ से आई, क्यों लाए, किस लिए थी, और एक पेपर निकाला और उस पे अंगूठा लगवा दिया। फिर उन्होंने अहमद को कहा कि जिससे तुमने कॉल करनी है कर लो और जो नंबर तुम्हें चाहिए वो एक पेपर पे लिख लो। फिर उन्होंने मोबाइल और वॉलेट इमानात में जमा कर लिया और एक सेल में अहमद को कैद कर दिया। उस सेल में अहमद अकेला था। बाहर दिन है या रात है ये भी पता नहीं चल रहा था। कुछ घंटे गुजरने के बाद फिर से आवाज दी उन्होंने अहमद को और कहा आ जाओ बाहर अहमद। अहमद फिर से खुश हो गया कि शायद अब रिहाई मिल गई, लेकिन उन्होंने फिर से हथकड़ियां बांध दी और एक ऐसी गाड़ी में अहमद को बंद किया जिसमें सांस भी नहीं लिया जा रहा था। उस गाड़ी के अंदर एक तिजोरी जैसा खाना था। अहमद को उसमें बंद किया और गाड़ी चलने लगी। थोड़ी दूर जाके गाड़ी रुकी। ड्रग ऑफिसर्स ने अहमद को निकाला और सेंट्रल जेल अल-बहा के हवाले कर दिया और वो लोग भी चले गए। सेंट्रल जेल अल-बहा फौजियों के अंडर है। ये एक बहुत बड़ी जेल थी जिसमें 2000 लोग कैद थे। 12 सेल्स थे जिनको अंबर कहते हैं। एक अंबर में 6 कमरे और 200 लोग कैद थे। फौजी अहमद को 2 अंबरों के सामने खड़ा करके कहता है कौन से घर जाना है, राइट वाले या लेफ्ट वाले, और फिर उसे कहता है राइट चलो, इधर बहुत पाकिस्तानी है। ऑफिसर ने अंबर का लॉक खोला तो आगे तो दुनिया ही और थी। बहुत रश था। कहानी मुख्तसर कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अहमद पाकिस्तानियों से मिलता है जिनको 6 महीने सजा हो गई हुई थी मेडिसिन की वजह से। जेल में कैद पाकिस्तानियों ने अहमद को बोला तुम्हारी मेडिसिन का टेस्ट होगा, अगर फार्मूला ममनू ना हुआ
तो तुम्हें 40 दिन में छोड़ देंगे, नहीं तो 6 महीने जेल होगी और डिपोर्ट कर देंगे। अहमद का पहला दिन था, वो भी इतनी बड़ी जेल में। जिंदगी में पहली दफा अहमद ने ऐसी जेल देखी थी और अहमद ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। जेल में 3 टाइम खाना मिलता था, पीने को 250 ml की पानी की बोतल भी साथ देते थे। अगर आपने खाना टाइम पे नहीं लिया तो आपको भूखा और प्यासा रहना पड़ेगा। अंबर का एसी 26 पे चलता रहता था। अहमद को सोने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, न कंबल था। जो पाकिस्तानी जेल में पहले से थे उन्होंने अहमद की कोई मदद नहीं की और उन्होंने कहा कि जगह बनानी पड़ती है, हम तो खुद बड़ी मुश्किल रह रहे हैं, तुम जाओ बाहर मस्जिद वाले क्लीन पे लेट जाओ। अहमद डरा हुआ था। सऊदी, इथोपी, इंडियन, बंगाली, मसरी सब वहाँ कैद थे। अहमद मस्जिद के क्लीन पे सोया। सर्दी बहुत लग रही थी तो अहमद ने क्लीन को अपने ऊपर ले लिया और सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। फिर थोड़ी देर बाद फजर की अजान हो जाती है और सऊदी आके अहमद को उठाता है और सब लोग नमाज पढ़ते हैं। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया और रोज रात को एक पेपर आता था जिसको महकमे का पेपर कहते थे। उस पे उन लोगों का नाम लिखा होता था जिनकी कोर्ट में हियरिंग होती थी। अहमद का नाम भी आ गया उस लिस्ट में। सब पाकिस्तानियों ने उसे हौसला दिया कि अल्लाह बेहतर करेगा। काजी के सामने जाके अहमद ने सारी कहानी बताई कि मेरी मेडिसिन नहीं है, वाइफी है, मेरा टेस्ट कर लो, मैंने कभी जिंदगी में मेडिसिन नहीं खाई। लेकिन काजी कुछ मानने को तैयार नहीं था। उसने अहमद को 6 महीने जेल और सऊदी अरब से डिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया और उसे बोला अगर तुमने अपील करनी है तो 30 दिन का टाइम है। अहमद बहुत परेशान हुआ। उसकी 9 साल की मेहनत जो उसने सऊदी अरब आकर की, अपने आप को काबिल बनाया, कारोबार सब चला गया सिर्फ एक पाकिस्तानी मेडिसिन की वजह से। आपको बता दूं कि सऊदी अरब में बैरून मुल्क से कोई भी मेडिसिन नहीं लेकर जा सकते। अगर वो आपको पकड़ लेंगे आपकी मेडिसिन का टेस्ट होगा, अगर वो ममनू ना हुई तो आपको 40 दिन जेल में रख के छोड़ देंगे और अगर ममनू हुई तो 6 महीने पक्के हैं और डिपोर्टेशन भी होगी। जो फार्मूला सऊदी अरब में ममनू है अहमद ने उनका नाम बताया, जिसमें शामिल है ट्रामाडोल, क्लोजिबाम, ब्रिजबलिन, लिब्रेक्स, क्लोडिया पॉक्सेट। अहमद ने बड़ी तकलीफ से 6 महीने मुकम्मल किए। वो सऊदी अरब में रहना पसंद करता था। 6 साल से पाकिस्तान नहीं आया था, लेकिन जेल में रहने के बाद और सऊदी गवर्नमेंट के इस फैसले को सुनने के बाद उसे नफरत हो गई हर जीसीसी कंट्री से और वो पाकिस्तान आ गया। वीडियो में बताई गई डिटेल को अपने उन दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो सऊदी अरब में रहते हैं, ताकि जो अहमद के साथ हुए वो किसी और के साथ ना हो। और अगर आप क्राइम स्टोरीज में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरी फर्स्ट वीडियो देखें जिसमें एक फुटबॉलर के सेक्स ऑर्गन को कट कर दिया क्योंकि वो किसी की बीवी के रूम में गया था।